बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, आज हम आपको एक ऐसा हैरत अंगेज वाकया सुनाने जा रहे हैं जिसमें एक हसीन औरत, एक जिद्दी जिन और हजरत गौसे आजम का जिक्र है। आखिर वो औरत ऐसा क्या करती थी कि एक जिन उसके इश्क में गिरफ्तार हो गया। वो जिन इतना जिद्दी था कि किसी भी सूरत में उस औरत को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। फिर कैसे उस जिन से उस औरत को निजात मिली? आइए जानते हैं इस सनसनीखेज कहानी की तफसीलात। ईरान के शहर इस्फहान में एक हसीन औरत। नाजरीन, ये वाकया ईरान के मशहूर शहर इस्फहान का है, जहां एक शख्स अपनी निहायत खूबसूरत बीवी के साथ रहता था। उस औरत के हुस्न के हजारों दीवाने थे, मगर किस्मत ने उसे एक नेक, इज्जतदार और गैरतमंद शोहर अता किया। शादी के बाद शोहर चाहता था कि उसकी बीवी पर्दे में रहे ताकि कोई गैर मर्द उस पर नजर न डाले, मगर औरत अक्सर बाहर निकलती और शोहर की बातों को नजरअंदाज करती। एक दिन शोहर ने उसे समझाते हुए कहा, बीगम, गैर महरम सिर्फ इंसान नहीं होते बल्कि जिन्नात भी होते हैं। तुम्हारी खूबसूरती और खास तौर पर तुम्हारी आंखें बहुत परकशिश हैं। जिन्नात अक्सर ऐसी औरतों के आशिक बन जाते हैं, इसलिए एहतियात करो। मगर बीवी ने शोहर की नसीहत को मजाक समझा और अपनी रफ्तार न बदली। पुरस्कार हादसे की शुरुआत। एक दिन वो औरत एक वीरान जगह से गुजर रही थी जहां एक घना पेड़ मौजूद था। शाम का वक्त था और जैसे ही वो उस दरख्त के नीचे से गुजरी, उसे एक अजीब सी कैफियत महसूस हुई। मगर वो ये सब नजरअंदाज करके घर वापस आ गई और मामूल के मुताबिक खाने की तैयारी करने लगी। जब शोहर काम से वापस आया और बीवी से खाना लगाने को कहा, तो बीवी ने कोई रद्द अमल न दिया। वो किसी गहरी सोच में गुम नजर आ रही थी। शोहर ने दोबारा आवाज दी, मगर बीवी ने फिर भी कोई जवाब न दिया। जब शोहर करीब गया और उसके कंधे पर हाथ रखा, तो वो अचानक थरथराने लगी और जमीन पर गिरकर झटके खाने लगी। ये मंजर देखकर शोहर के होश उड़ गए। वो फौरन एक करीबी हकीम को बुला लाया। हकीम ने मुआयना करके कहा, ये कोई आम बीमारी नहीं लगती, मगर मैं इसे एक दवा देता हूं, शायद इससे कुछ अफाका हो। मगर दवा देने के बावजूद औरत की हालत बिगड़ती गई। बड़ा सारार दौर और लोगों की तंजिया बातें। वक्त के साथ औरत की हालत मजीद खराब होने लगी। कभी वो बाजार में चलते चलते जमीन पर गिरकर तड़पने लगती और कभी घर में अचानक बेहोश हो जाती। हैरान करने वाली बात ये थी कि कुछ देर बाद वो खुद ही होश में आ जाती और बेखबर रहती कि उसके साथ क्या हुआ था। लोगों ने शोहर को मुख्तलिफ मशवरे देना शुरू कर दिए। ये किसी आसिब का साया है, किसी फकीर या आमिल से रुजू करो। शोहर ने हर मुमकिन तरीके से इलाज करवाने की कोशिश की, मगर सब बेसूद रहा। बुजुर्ग दरवेश की रहनुमाई। आखिरकार एक दिन एक पड़ोसी ने मशवरा दिया कि एक दरवेश पहाड़ के दामन में एक दरख्त के नीचे बैठते हैं, उनके पास जाओ, शायद वो मदद कर सके। शोहर फौरन वहां पहुंचा और दरवेश के कदमों में गिरकर अपनी बीवी की हालत का जिक्र किया। दरवेश ने कुछ देर गौर किया और कहा, यह मुआमला पेचीदा है, मैं इसे एक तावीज देता हूं, ये पहना दो, मगर याद रखो तुम्हारी बीवी इतनी आसानी से ठीक नहीं होगी। तुम्हें किसी और बुजुर्ग के पास जाना होगा। हजरत गौसे आजम की बारगाह में हाजिरी। इसी दौरान किसी ने शोहर को मशवरा दिया कि बगदाद जाओ और हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी की खिदमत में हाजिर हो जाओ। वो अल्लाह के वली हैं और उनके हाथ में अल्लाह ने शिफा रखी है। शोहर फौरन बगदाद रवाना हुआ और जब हजरत गौसे आजमे की बारगाह में पहुंचा तो रोते हुए अपनी बीवी की हालत बयान की। गौसे आजम ने फरमाया, ये औरत एक जिद्दी जिन के कब्जे में है, मगर अल्लाह के हुक्म से वो यहाँ नहीं ठहर सकता।
अपनी बीवी को मेरे पास ले आओ। चंद दिनों बाद शौहर अपनी बीवी को लेकर बगदाद पहुंचा। हजरत गौसे आजम ने उस पर कुरानी आयात पढ़कर दम किया तो अचानक औरत जोर से चीखने लगी। उसकी आवाज बदल गई और वो गर्राने लगी जैसे उसके अंदर कोई और बोल रहा हो। जिनका गौसे आजम के सामने एतराफ। हजरत गौसे आजम ने सख्ती से पूछा, कौन है तू और इस औरत पर क्यों काबिज है? वो जिन बोला, मैं इस औरत के हुस्न पर आशिक हो गया हूं, मैं इसे कभी नहीं छोड़ सकता। हजरत ने जलाल में आकर फरमाया, ये अल्लाह की बंदी है, तुझे इजाजत नहीं कि इसे तंग करे। फौरन निकल जा वरना मैं तुझे जलाकर राख कर दूंगा। जिन ने बहुत इल्तिजा की मगर हजरत ने सख्ती से हुक्म दिया। आखिरकार जिन रोते हुए बोला, मैं जा रहा हूं मगर मैंने ईमान कबूल कर लिया है, अब मैं किसी को तंग नहीं करूंगा। आखिरी लम्हात और खुशगवार अंजाम। जैसे ही जिन निकला, औरत ने एक झटके से आंखें खोली और हैरानी से पूछा, मुझे यहां कैसे लाया गया और मैं बीमार क्यों थी? सबने खुशी से अल्लाह का शुक्र अदा किया कि वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुकी थी। ये वाकया हमें सिखाता है कि अल्लाह के वलियों के पास जो रूहानी ताकत होती है, वो अल्लाह के हुक्म से हर मुश्किल को हल कर सकते हैं। अल्लाह हमें भी ऐसे बरगुजीदा बंदों की मोहब्बत नसीब फरमाए और हर किस्म के शर से महफूज रखे।